घर घर भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। एक दिन सीता ने हनुमान को एक सच्चे मोतियों की बहुमूल्य माला दी। हनुमान जी ने उस माला के मणके फोड़ कर जमीन पर फेंक दिए। सीता को अच्छा नहीं लगा तथा क्रोधवश हनुमान के प्रति कटुवचन कहे। अरे हनुमान, तूने इतनी कीमती माला का विनाश कर दिया। तू रहा बंदर का बंदर। यह राजमहल वंचरों के लिए नहीं है। आज आपने माला का नाश किया है, कल अन्य बहुमूल्य वस्तुओं को नाश कर डालेगा। तुम तो वन में ही रहने योग्य हो। हनुमान ने कहा, हे माता, जिस वस्तु में राम नहीं वह वस्तु मेरे काम की नहीं। मैंने मोती को फोड़ कर देखा, उनमें राम नहीं लिखा था, इसलिए मेरे लिए मिट्टी है। और सुनो देवी, आज आपने एक भक्त की आत्मा दुखाई है। आपको इन महलों का अभिमान हो गया है। आप भी इन महलों में नहीं रह सकोगी। आपका भी सर्व जीवन जंगल में संतों के पास ही व्यतीत होगा। हनुमान जी ने सीता जी की इस बात से नाराज होकर अयोध्या त्याग दी तथा एकांतवास किया। सीता जी भी अधिक समय अयोध्या नगरी में नहीं रह सकी। एक धोबी के व्यंग्य के कारण श्री राम ने सीता जी का त्याग कर दिया। सीता जी ने वन में ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में शेष जीवन व्यतीत किया। उस समय हनुमान जी अति विचलित थे। उसे संसार में कोई भी अपना दिखाई नहीं दे रहा था। धर्मदास। तब कबीर परमेश्वर हनुमान जी के पास गया। मैंने राम राम शब्द उच्चारण किया। हनुमान ने मेरी ओर देखा तथा उत्तर में जय राम जी कहा। हनुमान ने कहा, आओ ऋषि जी, आपका चेहरा पहले कभी मैंने देखा है, ध्यान नहीं आ रहा कहाँ देखा है। कबीर परमेश्वर ने कहा, मैं बताता हूँ, आपने मुझे कहाँ देखा था। हनुमान ने मुझे बैठने को कहा। मैंने उसके निकट बैठकर वह कंगन वाली बात याद दिलाई तथा कहा, मैं वही ऋषि हूँ। उस समय हनुमान आपके पास तत्वज्ञान सुनने का वक्त नहीं था। अब आपके पास पर्याप्त समय है, इसलिए मैं आपको पूर्ण परमात्मा के विषय में ज्ञान सुनाने के लिए आया हूँ। यदि आपकी रुचि हो तो चर्चा की जाए। हनुमान ने कहा, ऋषिवर, मैं आपका ज्ञान रुचि से सुनूंगा, आप मुझे तत्वज्ञान सुनाओ। मैंने हनुमान जी को सृष्टि रचना सुनाई। हनुमान जी ने कहा, ऋषि जी, आपके द्वारा सुनाया गया ज्ञान पहले कभी नहीं सुना, इसलिए मन मानने को तैयार नहीं है। हनुमान के ऐसा कहते ही मैं अंतर्धान हो गया। हनुमान मुझे हर दिशा में खोजने लगा। जब ऊपर आकाश की ओर देखा तो मैंने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके द्वारा हनुमान ने मुझे सतलोक के सिंहासन पर बैठे देखा। मेरे शरीर व सतलोक के प्रकाश को देखकर हनुमान बहुत प्रभावित हुआ। कुछ समय पश्चात मैं फिर उससे 50 गज की दूरी पर एक वृक्ष के नीचे विराजमान हुआ। मुझे देखकर महावीर हनुमान मेरे पास आया तथा प्रार्थना की, हे ऋषि मुनिंद्र, कृपया मुझे आपके सतलोक के दर्शन कराइए। तब मैंने हनुमान को धर्मदास आपकी तरह सतलोक की सैर कराई। तब पहलवान को तत्वज्ञान हुआ तथा मेरे चरण लिए उपदेश के लिए प्रार्थना की। कहा, हे ऋषिवर, आप पूर्ण परमात्मा हो, आपने स्वयं को छुपाया हुआ है। कृपया मुझे उपदेश दीजिए तथा वह विधि बताइए जिससे सत्यलोक की प्राप्ति हो सके। हे धर्मदास। तब मैंने हनुमान को नामदान दिया तथा अपना शिष्य बनाया। अंजनी पुत्रा ने नाशवान राम की भक्ति त्याग कर अविनाशी राम अर्थात मुझ पूर्ण ब्रह्म की भक्ति की, जिससे हनुमान का कल्याण हुआ। आप लोगों को बजरंगबली जी की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा उद्देश्य है घर घर भक्ति की शक्ति को पहुंचाना। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बजरंगबली।